कहते हैं ना कि चालबाज की चल सकी यहां न कोई चाल, और चालबाज को ले चला आज यहां से काल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी चालाकी से महाराष्ट्र में सरकार तो बना ली, असली शिवसेना को नकली शिवसेना बना दिया, असली एनसीपी को नकली एनसीपी बना दिया। नरेंद्र मोदी ने बड़ी तोड़फोड़ की, विधायकों की खरीद फरोख्त की। एकनाथ शिंदे से वादा किया कि महाराष्ट्र में जब भी गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री आप होंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ भी धोखा। देखिए, सीधे तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का घमंड पूरी तरीके से टूटता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर हर तरीके की तिगड़म लगाकर सरकार तो बना ली, लेकिन अब उसी महाराष्ट्र से किस तरीके से उल्टी गिनती शुरू होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि किस तरीके से दावा यह किया जा रहा है कि अगर कहीं से भी एक राज्य से अगर भाजपा सरकार गिरी तो वहीं से सरकार का गिरना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब देखिए, महाराष्ट्र से एक बड़ा झटका लगा है, किस तरीके से गठबंधन पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। विशाल यादव कहते हैं ना कि चालबाज की चल सकी यहां न कोई चाल, और चालबाज को ले चला आज यहां से काल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी चालाकी से महाराष्ट्र में सरकार तो बना ली, असली शिवसेना को नकली शिवसेना बना दिया, असली एनसीपी को नकली एनसीपी बना दिया। नरेंद्र मोदी ने बड़ी तोड़फोड़ की, विधायकों की खरीद फरोख्त की। एकनाथ शिंदे से वादा किया कि महाराष्ट्र में जब भी गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री आप होंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ भी धोखा किया गया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसी बीएमसी चुनाव में हम सभी लोग आज साफ तौर पर देख सकते हैं कि मोदी सरकार गिरने जा रही है, बीजेपी की सरकार गिरने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनके 57 विधायक बागी हो गए, यहां तक कि अजित पवार भी बागी हो गए। खबर यह सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे अब फिर से उद्धव ठाकरे के साथ जा रहे हैं और अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के पास जा रहे हैं, और महाराष्ट्र की लोकल पार्टियां तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चालाकी अब ध्वस्त हो जाएगी? बड़ी चालाकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। हम सभी लोगों को मालूम है कैसे विधायकों को महाराष्ट्र से लापता किया गया। ठाकरे की बनी बनाई सरकार को मोदी सरकार ने गिरा दिया, पूरी पार्टी को तोड़ दिया, और आज उसी का खामियाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाप का घड़ा भर गया है, और अब इसी बीएमसी चुनाव में ये पाप का घड़ा, मोदी के पाप का घड़ा भर चुका है, सरकार गिरने वाली है। दोस्तों, बात यह है कि अजित पवार को बीएमसी चुनाव से गया है। जरा गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे बागी हो गए, कंफर्म है। एकनाथ शिंदे जितनी सीटें मांग रहे थे, बीजेपी ने उतनी सीटें नहीं दी एकनाथ शिंदे को। यहां तक कि ठाणे सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे एकनाथ शिंदे, लेकिन ठाणे सीट पर बीजेपी अपना अलग प्रचार कर रही है और एकनाथ शिंदे अलग प्रचार कर रहे हैं। ये मामला है, इससे साफ पता लग रहा है कि दोनों के बीच में टकराव है। लेकिन अभी ये खबर सामने आई, अजित पवार जो कि डिप्टी सीएम है, एनसीपी तोड़कर आए हैं, विधायक लेकर आए हैं, बीजेपी से गठबंधन करके डिप्टी सीएम है इस समय, अजित पवार को बीएमसी चुनाव से अजित पवार को भी देखिए खबर में लिखा भी है। मैं आपको हवाई खबर नहीं दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है, बीएमसी चुनाव में अजित पवार आउट। देख लीजिए, साफ साफ लिखा है, बीएमसी चुनाव में अजित पवार आउट, बीजेपी शिंदे। इन महायुति की 128-79 के फार्मूले ने बढ़ाई विपक्ष की धड़कनें। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर यह आ रही कि बीजेपी 128 सीटों पर और लगभग 79 सीटों पर एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी कुछ ही सीटें बची हैं और लीडर ढूंढे जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अजित पवार को दे दिया जाए 2-4 सीटें। अजित पवार पर लड़ेंगे नहीं, हम लोगों को मालूम है, इसीलिए अजित पवार को आउट कर दिया गया है बीएमसी चुनाव से, कि अजित पवार को रास्ते से हटा दिया जाए। देखिए, यहां पर लिखा है, मुंबई बीएमसी चुनाव में महायुति गठबंधन ने सीट बंटवारे पर सहमति बना ली है। भाजपा 128 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 79 सीटों पर, कुल 207 सीटों पर समझौता हो गया है। बाकी 20 सीटों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर फैसला लेंगे। राहुल सेवाले
और अमित साटम ने इसकी पुष्टि भी की है। तो बात ये दोस्तों कि ये तो कहा जा रहा है, मीडिया में खबरें चल रही हैं कि समझौता हो गया है, लेकिन बात ये है कि बड़ा बवाल चल रहा है। खबर ये भी देखिए, जागरण की रिपोर्ट है, लिखा है ठाणे नगर निगम चुनाव बीजेपी और शिवसेना में बिगड़ी बात, अलग अलग शुरू किया प्रचार। देख लीजिए, खबर ये भी आ रही है कि शिवसेना अपना अलग प्रचार कर रही है, बीजेपी अपना अलग प्रचार कर रही है, यानी कि दोनों में मतभेद हैं। एकनाथ शिंदे को बलि का बकरा बनाया गया, हम लोगों को मालूम है। मोदी जी की एक राजनीति है, समझना चाहेंगे। मोदी जी उंगली पकड़कर एंट्री करते हैं आपके घर में और कान पकड़कर आपको ही बाहर निकालते हैं। ये राजनीति है। एकनाथ शिंदे से कहा कि आप शिवसेना को तोड़ दीजिए, विशाल यादव 40-50 विधायक लेकर आप आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। एकनाथ शिंदे ने वैसा ही किया, विधायक लेकर आए। अजित पवार भी अपनी चाचा के पार्टी को तोड़े और आ गए बीजेपी में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया और ये वादा किया मोदी जी ने कि कभी भी भविष्य में अगर गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी तो मुख्यमंत्री आप ही होंगे। इस बार बीजेपी की ज्यादा सीटें क्या आ गई कि बीजेपी ने अपना सीएम चुन लिया, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया और एकनाथ शिंदे का पूरी तरीके से पत्ता काट दिया। बीजेपी 132 सीटें जीत कर आई, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली 57 सीटें जीत कर आई और एनसीपी अजित पवार की 41 सीट जीत कर आई। इसीलिए बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लाई, तो बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी की सरकार गिरने जा रही है, उनसे कम सीट लेकर आए, डिप्टी सीएम बने। अजित पवार उनसे कम आए तो उनको भी डिप्टी सीएम बना दिया गया, लेकिन सीएम नहीं बनाया गया। एकनाथ शिंदे के साथ ये धोखा हुआ, इसीलिए अब एकनाथ शिंदे बागी हैं, नाराज हैं। एकनाथ शिंदे अब अलग प्रचार कर रहे हैं अपना, बीजेपी अपना अलग प्रचार कर रही है। देखिए लिखा भी है खबर में साफ साफ, महाराष्ट्र की लोकल पार्टियां शिंदे शिवसेना अलग अलग चुनाव प्रचार में जुटे, सहयोगी दलों के बीच बढ़ती तकरार से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा, भाजपा का अलग चुनाव लड़ना शिंदे के लिए बड़ी चुनौती। देखिए लिखा भी है, ठाणे नगर पालिका लापता किया गया, महाराष्ट्र का सियासी पारा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के बीच अब राज्य की दो सहयोगी पार्टियों में भी सियासी घमासान छिड़ गया है। सीएम फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी और डिप्टी सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना आमने सामने खड़ी है। दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जागरण की इस रिपोर्ट में मोदी के पाप का खाड़ा भर चुका है और हम लोगों को मालूम है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, बीजेपी बीएमसी चुनाव से पास बहुमत नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे और अजित पवार नाता तोड़ते हैं बीजेपी से, महायुति से अलग होते हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार गिर जाएगी। 1 घंटे में मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है। इसलिए एकनाथ शिंदे ये जोर दे रहे हैं, ये बता रहे हैं, हिंट दे रहे हैं कि भाई हमें परेशान मत कीजिए, अलग प्रचार कर रहे हैं, ये मामला है। चाहे हमें लड़ने दीजिए, नहीं तो हम आपकी सरकार को गिरा देंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ा सरेंडर हो रहे हैं कि अगर बनी बनाई सरकार गिर गई तो बड़ी फजीयत होगी, बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि ये मोदी सरकार कुर्सी से चिपकने वाली सरकार है। मणिपुर जलता रहा, अजित पवार को भी इंफाल में आग की लपटें दिल्ली तक पहुंचती रही, लेकिन मजाल है कि मोदी जी अपने सीएम का इस्तीफा ले लें। पूरा देश मांग कर रहा था कि सीएम से इस्तीफा ले लिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की जनता की हत्या कबूल की, बेगुनाहों की मौत को कबूल किया बीजेपी 128 सीटों पर, लेकिन उन्होंने अपने सीएम का इस्तीफा नहीं लिया। जब माहौल बिगड़ा, ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री को भी टांग दिया जाएगा, तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। यानी कि ये वो भाजपा है जो आखिरी सांस तक कुर्सी को पकड़ कर रखती है। ये वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो फेविक्विक लेकर कुर्सी पर बैठते हैं और चिपक जाते हैं, उठते हैं ही नहीं, चाहे देश का बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे देश बर्बाद हो जाए। तो सरकार बनाने के लिए मोदी कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है, हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र का ये बीएमसी चुनाव तय 207 सीटों पर महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सरकार रहेगी या फिर टूट जाएगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग गुटों में पूरा महाराष्ट्र का चुनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर सारी तिगड़म लगाने के बाद भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, वहां पर अपनी सरकार करी किसी भी तरीके से हो, लेकिन अब वही
जो चुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर बड़ा झटका लग सकता है। सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है कि वहां पर सरकार गिर सकती है, जो इस वीडियो का टाइटल दिया गया कि अब गिरेगी मोदी की सरकार। अब जरा आप लोग सोचकर बताइए, क्या वाकई में महाराष्ट्र के अंदर सरकार का विदाई हो जाएगी या फिर सरकार दोबारा से रिपीट करेगी? आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बात की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।